कहेंगे। स्टेज 4 में क्या है? स्टेज 4 में है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज किस तरीके से है? तो यहाँ पे सीधी सी पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। तो देखिए यहाँ पे डेवलपिंग बजट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स है आपको यहाँ पे याद रखने हैं। डेवलपिंग बजट, आप बजट डेवलप कर सकते हैं। स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद नीडेड स्किल एक्सपर्टाइजमेंट, मतलब कि एक्सपर्टाइजमेंट जो आपकी है स्किल है उसे आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ensuring the policy, ensuring that policies and operating प्रोड्यूस। अब यहाँ पे जो अपनी पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सके, इंश्योर करिए उसे। फिर उसके बाद बेस्ट नॉन जो आपकी प्रैक्टिस है टू परफॉर्म कोर बिजनेस एक्टिविटीज़, उसे आपको जो है एक अच्छे से प्रैक्टिस करवाना है, मतलब कि आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। इम्प्रूवमेंट करनी है जो इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेटिंग पीपल। अब पीपल को मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। आपके मैनेजमेंट में कोई वर्क कर रहा है तो उसका मोटिवेशन बना रहे, उसे काम करने में मज़ा आना चाहिए, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टारगेट हो सकता है। उस वजह से आपका मोटिवेटिंग बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि क्रिएटिंग कंपनी कल्चरल कल्चर, कंपनी कल्चर क्रिएट करना है, मतलब कि एक दूसरे जो वर्कर है वो अपने फ्रेंडशिप बनी रहे, इस तरीके से दोनों वर्कर जितने भी एक दूसरे को जान पाए, अच्छे से मिलजुल के रहे, ये काम होता है ये ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऐसा कल्चर बना रहे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक्सर्टाइंग इंटरनल लीडरशिप नीडेड टू ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन फॉरवर्ड एंड कीप इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजी के, मतलब कि लीडरशिप अगर ज़रूरत है इंटरनल आपके कंट्रोल के लिए, तो वो भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो अपनी वीकनेस है उसे कम कर दिया जाए, उसे मिनिमाइज़ कर दिया जाए, और जो आपकी चेंजेस करने की ज़रूरत है, रेक्टिफाइड करने की ज़रूरत है, उसे हम क्विकली कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी में। क्या सब याद रखने? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5 पॉइंट्स कोई भी कर लो, आपको जो सिंपल लगते हैं आपके हिसाब से। 5 पॉइंट्स कोई भी निकाल के देख लो, ठीक है। 5 पॉइंट्स कोई भी निकाल के देख लो, जो याद रहते हैं 5 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। ओके, 5th स्टेज में आइए, लास्ट स्टेज, स्ट्रेटेजिक इवेल्यूएशन, मतलब कि कंट्रोल लगाना। सबसे पहले तो ये फाइनल स्टेज है, ठीक है, फाइनल स्टेज है ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। कहा है कि यहाँ पे जो है न्यू एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, प्लस आपका जो कोई भी स्ट्रेटेजी है, मान लीजिए किसी भी स्ट्रेटेजी को आपने बनाया तो उसमें करेक्टिवनेस की ज़रूरत है, तो वो इस स्टेज पे होती है, मेकिंग करेक्टिवनेस एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होगी, और प्लस आपका जो विज़न है, ऑब्जेक्टिव्स है, स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी इक्विलेशन है, ये मेथड है, ये इस तरीके से जो है चेंज हो सकता है। मतलब कि आपका विज़न में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, विज़न को थोड़ा सा चेंज, देखिए पूरा चेंज तो कभी नहीं होगा, आपने एक बार डिसाइड कर लिया है तो पूरा चेंज तो हो सकता है, लेकिन इतना चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत जो करेक्टिवनेस कहा जाए उसे करना होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए वर्ड जो है चेंज नहीं यूज़ किया है, करेक्टिवनेस यूज़ किया है, मतलब कि थोड़ा बहुत जो आपको करेक्टिवनेस करने चाहिए वो किए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग टर्म के काम करती है, ठीक है। जो उस तरीके से जो कंपनीज का जो डायरेक्शन है, स्ट्रेटेजीज है, वो काम करेगी। तो यहाँ पे आपको कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसे टारगेट करते हुए आपको ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे जो है स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितने तरीके से हमें फ़ंड जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि स्ट्रेटेजिक प्लान, और कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान है आपका, उसे कंटिन्यू आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि कोई भी आपका प्लान आपका है, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसे इम्प्रूव करते रहना होगा, इसे ही कहते हैं इवेल्यूएशन, ठीक है, कंट्रोल।
तो यहाँ पे 5 स्टेप ख़त्म होता है, इसी के साथ चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। बस इतनी ही करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है।